नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग मेनली ये चैनल ही है यूपीएससी वो है जो ओनली डेडिकेटेड है सिर्फ यूपीएससी एंड मेनली तो ये डेडिकेटेड है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम्स हैं और मेन फोकस रहेगा यूपीएससी सीएससी। इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे यूपीएससी के सीएससी के साथ ही। यूपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी सीएपीएफ जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर यूपीएससी सीडीएस और यूपीएससी जो एनडीए कंडक्ट होता है। इन सारे एग्ज़ाम्स को भी देखेंगे हम लोग, जो भी इसमें क्या इसका स्ट्रेटजी होता है, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन फोकस हम लोग करेंगे यूपीएससी सीएससी पर सबसे ज़्यादा, ये सारे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग जो एक तो हमारा जो है जो सिलेबस है वो तो पढ़ेंगे। सिलेबस में जो जो सब कुछ दिया है सिलेबस वाइज वो हम लोग उसका स्टडी करेंगे। साथ ही इसके बाद करंट अफेयर्स भी स्टडी करेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स समझ में। इसके अलावा और भी चीज़ें हो जैसे कि कोई जो इससे संबंधित कोई ये टॉपिक हो उसका एनालिसिस भी किया जाएगा, समझ में आए। सबसे पहले हम लोग इसको ना पढ़ेंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास में हमें कोई पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जो सिलेबस वाइज है। पहले हम लोग इसको बारे में समझेंगे, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, इसके ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे। पहले हम प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे, उसके बाद मेंस के जो क्वेश्चन है उसके ट्रेंड एनालिसिस को समझेंगे। उसके बाद जो हम लोग ना निर्णय आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, किस टॉपिक्स पे कौन से। जैसे कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ मतलब कि वहाँ ज़्यादा मेहनत करेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर वाले क्वेश्चन से आता है समझो, और संरचना वाले क्वेश्चन से आता है समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से, तो ये सब के बारे में। तो इसी से संबंधित हम लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे जो भी है समझ में। जैसे उसमें जाएंगे तो पंचायती राज से आएगा समझ में। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है, कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं समझ में, जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं उसमें को हम लोग भी देखेंगे समझ में। ये करने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने क्या जो ये सारे करने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या इसका ट्रेंड एनालिसिस है समझ में आया, और कहाँ फोकस करें तो हमारा ये हो जाएगा। और साथ ही हम लोग जो क्वेश्चंस हैं विद क्वेश्चंस इसके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ हैं। अभी समझ में आ रहा है। अभी तो मैं फर्स्ट आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कम से कम तो पिछले 5 ईयर्स का दिखा दूँ, समझ में आया। प्रीलिम्स का 5 ईयर्स के क्वेश्चन दिखाने के बाद उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे चलकर पूरा, मतलब कि जो भी है 1995 से जो अब तक क्वेश्चंस आए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे हम लोग समझ में। एक एक क्वेश्चंस को डिटेल करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस को डिटेल करेंगे। मेंस के क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप ना जैसे कि एक सेक्टर मान लो ना कोई क्वेश्चन और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से किस किस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पता होता है उसमें सब टॉपिक्स होते हैं समझ में। तो उस सब टॉपिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सब टॉपिक्स में उसके सब टॉपिक्स में भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है समझ में, और किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में। कोई दिक्कत, और वो उसी समय से उससे भी और भी ज़्यादा हम लोग जानकारी लेंगे कि इसको यदि करेंट से रिलेटेड करेंगे उसी समय हम लोग देखेंगे देखो ये क्वेश्चन जो करेंट से रिलेटेड था इसलिए ये पूछा गया था समझ में। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे समझ में आए। कोई दिक्कत ये आज हम लोग थोड़ा सा इसको जानते हैं कि यूपीएससी के आज हम लोग थोड़ा सा मास्टर स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। यूपीएससी के मास्टर स्ट्रेटजी पर बात करते हैं समझ में। इसका मास्टर
समझ में। आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें आते हैं। पहला है कि चूँकि पता है इसका मास्टर स्ट्रेटजी कि आप देखें कि जनरली कि यूपीएससी जो है पता है कि है तो एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से, बट हम जानते हैं कि ये अदर एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट है। और इस फील्ड में लोग बहुत जाना चाहते हैं क्योंकि इसकी पोस्ट जो होती है लोग वो बड़ा मतलब कि आकांक्षित करती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले होता है ना कि आप लक्ष्य निर्धारण करें, लक्ष्य निर्धारण समझो, अपना गोल डिसाइड करें, गोल को डिसाइड करें, समझ में। तो ही तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, आपको किस सेक्टर में। आप हो सकता है यूपीएससी के आर्मी में बहुत शौकीन होते हैं, आर्मी का ऐसा क्षेत्र है कि लोग मतलब कि आर्मी मतलब कि सैन्य वाले के लोग जाना चाहते हैं, तो उसमें भी वो लोग अफसर बनना चाहते हैं। तो उसमें एनडीए और सीडीएस के थ्रू हम लोग जाते हैं, सीपीएफ के थ्रू भी जाते हैं जो अर्ध पैरामिलिट्री होता है। तो इसके थ्रू बहुत लोग सीएससी के थ्रू जाते हैं, यूपीएससी सीएससी वो मतलब कि वो तो सिविल सर्विसेज है, तो इसमें हम लोग करते हैं, समझ में, आईएएस आईपीएस। तो यहाँ से निकल कर एक मतलब काफ़ी है। और ये ऐसा है कि आप डायरेक्ट मतलब कि एक रोल इम्पैक्ट करते हैं गवर्नमेंट को भी, और आप इस पोजीशन पर जाते हैं कि आप दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ में। बहुत लोग इसीलिए लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, समझ में। लेकिन कई बार लोग खुद भी ये हो जाते हैं, आप देखे होंगे जैसा अभी आया है पूजा सिंघल का नाम, जो कितनी मतलब कि भ्रष्टाचार में करप्ट है व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं। तो लेकिन बहुत ये लोग अब तो हम अधिकतर हम लोग जानते हैं कि जो लोग जाते हैं जनरली तो इस उद्देश्य से तो जाता नहीं है। अब तो कुछ लोग निकल जाते हैं तो उसकी बात ही बात है। तो चलिए उसकी छोड़िए, हम लोग आगे आते हैं। तो ये लक्ष्य निर्धारण पहले, आखिर यूपीएससी में जाना है किस सेक्टर में, आपको कौन सा पद ज़्यादा सुशोभित लगता है, आपको कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, समझ में, या इंडियन नेवी के में अफसर बनना है, इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनना है, या इंडियन मिलिट्री में अफसर बनना है, या इंडियन पैरामिलिट्री में, समझ में, पैरामिलिट्री में अफसर बनना है। तो ये सारे हैं, बीएसएफ, आपको आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, समझ में, ये सब में बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देगा, समझ में, सीआईएसएफ में। तो चलिए ये सब है। देखते हैं दूसरा है लक्ष्य निर्धारण करने के बाद दूसरा एक बोला जाता है कि इसमें आप आत्म विश्लेषण कीजिए, खुद को विश्लेषण कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, आत्म विश्लेषण कीजिए, सही में आप अपना आत्म विश्लेषण कीजिए। अच्छा, सही में हम इस फील्ड में जाने लायक हैं क्या, इसमें ये जानते हैं कि इसमें कड़ी मेहनत लगती है, और कड़ी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। डेडिकेटेड कई बार तो होता है कि कड़ी मेहनत करना है आपको, ये आत्म विश्लेषण करना ही है, कड़ी मेहनत करना है, समझ में। फिर से धैर्य रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप मेहनत करेंगे 10-10 घंटा पढ़ेंगे, फिर भी हो सकता है आपका रिजल्ट ना निकले 1 साल 2 साल का, अगले 2-3 साल, समझ में। तो कई बार चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं और उसका कुछ नहीं मिले, इम्पैक्ट नहीं मिले, आप तो ऐसे में बहुत कुछ एजुकेशन आप बहुत कुछ आगे चल रहे हैं। लेकिन होता है ना कि चलो इतना घंटे तो इसके लिए होता है ना, काम आप सोचते कि अगर 10-10 घंटा मैं काम करता तो हो सकता तो आज बहुत ही पैसा कमा लिया होता। तो ये भी होता है, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो इस वजह से मतलब कि जो है कि धैर्य भी रखना पड़ता है। हो सकता है आप 3rd अटेम्प्ट तक नहीं हो, आपको 4th अटेम्प्ट में हो गया, तो कोई नहीं कर सकता है कब क्या हो जाएगा, समझ में। तो ये आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझ में, क्योंकि ये धैर्य वाला एग्ज़ाम है। और चूँकि आपको उस पर की भी देखिए ये है थोड़ा सा है कि इसमें जाने में समय लगता है, लेकिन जाने के बाद जो चीज़ें मिलती हैं उसको तभी तो पता होता है ना, तो आप बहुत बड़ी चीज़ हो जाते हैं, समझ में। तो एक आप अलग ही स्टार हो जाएंगे, अलग, समझ में। तो बनने में तो समय लगता है, स्टार को भी बनने में समय लगा होगा, प्लेनेट तो है नहीं, प्लेनेट को भी लगता है लेकिन स्टार को उससे ज़्यादा समय लगा होगा। और स्टार की अपनी चमक होती है, समझ में आया। तो स्टार की चमक होती है, तो यही है, वहाँ पे इस दिन स्टार ही बनेगी। तो आप विश्लेषण कीजिए, देखिए आप खुद सच में कर सकते हैं, डेडिकेटेड है, पेशेंस है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। और ख़ास बात है ना कि लोग बोलते हैं ना कि आत्म विश्लेषण करने के बाद अपने आप को ना अपने आप को पैसे से तुलना कर लेते हैं, मैं तो गरीब हो गया। तो ये आत्म विश्लेषण नहीं है, ये आत्म विश्लेषण नहीं। देखिए आपको 24 घंटे आत्म विश्लेषण करने का, 24 घंटे में ना आप ना 6 घंटे भी सोइएगा ना, जनरली आप बड़े हो चुके हैं तो आप इतने हैं कि 6-5 ये सब इतना है, मतलब अब सोने का है, क्योंकि आप
अब अगर अभी सोने लगेगा बहुत ज़्यादा फिराक में तो रह जाएगा तो दिक्कत है। तो इतने घंटे में आप निकाल लो, मान लो 8 घंटा जॉब करो, चाहे कुछ भी करो 8 घंटा, आपको पैसे का अरे पैसे का दिक्कत खत्म हो जाए, समझ लो, जॉब कर लेते हो और इसके बाद 10 घंटा आपके पास बचता है, उसको दो ना अच्छे से यार। 10 घंटा छोड़ो, 7 से 8 घंटा दो ना, समझ में कोई दिक्कत। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो सोच रहे हो ना कि मतलब कि ये तो आर्थिक तंगी ये नहीं होता। आप हाँ, कई लोग सोच लेते हैं, कई बार कई एम होते हैं कि पहले मैं ये एग्ज़ाम्स कलेक्ट कर लूँ, हाँ, वो भी अच्छा स्ट्रेटजी। मैंने देखो होता है ना कि यूपीएससी क्लियर कर, देखो स्ट्रेटजी कोई ख़राब नहीं होता है। जैसे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पता होगा कि एक बार डायरेक्ट ही घनानंद पर किया था वार तो हार गया था, समझ में। तो किसी की थोड़ा सा ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट ना, कोई लोग सेप अपना जोन कर लेते हैं। आप कैसे उन्होंने किससे एक सीख लिया था कि खीर को कभी भी बीच से नहीं खाया जाता, खीर को किनारे से खाया जाता। हाँ, आप छोटे एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हैं, हाँ, बट आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है, क्लियर करना है, समझ में। तो ऐसे आप कर लेंगे तो आपको पैसे की दिक्कत हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, समझ में। कई जोन से हाँ, सीधे ध्यान में रखना चाहिए कि हमको ये करना है, ताकि मतलब कि इसलिए आप निकाल सकते हैं। जब इतना आप डेडिकेटेड है तो इसलिए ये भी निकल जाएगा और ये भी आप पढ़कर अपना इसके धैर्य में अपने नज़र में रखे रहिएगा तो ये भी निकल जाएगा, समझिए। बस यही है कहीं और, समझिए, और कुछ नहीं। आत्मविश्लेषण। अब एक अगला, ये हमने 2 चीज़ अभी बात किया, एक क्या कि गोल डिसाइडेड कीजिए क्या करना है, समझिए, गोल डिसाइडेड कीजिए। गोल डिसाइडेड करने के बाद अपना खुद का आत्मविश्लेषण कीजिए। और थर्ड है कि आप जो जिस सेक्टर में जाना चाहते हो उसकी सटीक रणनीति बनाइए। एक सटीक रणनीति, ये रणनीति क्या होता है, ये स्ट्रेटजी बोलता है ना कि इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, रणनीति को बोलते हैं स्ट्रेटजी। विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, समझ में, एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी, समझ में। तो देखिए, किसी बात करने का मतलब क्या है कि कैसी रणनीति होनी चाहिए आखिर। मैं एक छोटा सा बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कि रणनीति कैसी होनी चाहिए। रणनीति आपको पता होगा कि रण और नीति। रण मतलब होता है ना कि एक होता है ना कि एक युद्ध स्थल जहाँ युद्ध हो रहे हैं, आप सुने होंगे। ये रण उसी लगभग लगता है ना कि उसी से जैसे निकला है। उस रण में आपको नीतियाँ ही ऐसी बनानी है कि उस रण में विजयी हो जाए। आपकी नीतियाँ ही गलत हो जाएगी तो फिर उस रण में आप बिल्कुल लगभग कि आप मेहनत करेंगे फिर भी हार जाने के चांसेस रहता है, समझ में, हार जाने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं रण। तो ये है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखें। रणनीति ऐसी नीति बनाए कि इसको रण में हम लोग विजय पाए। जैसे उन्होंने देखिए, आप सुने होंगे महाभारत में अर्जुन के पुत्र थे, उनका नाम था थोड़ा मैं भूल रहा हूँ उनका, तो को पता, हाँ वही अभिमन्यु। तो उन्होंने एक देखिए, उन्होंने नीति बस यही जाना था कि हमने कैसे उसको भेद को तक चले जाएंगे, लेकिन वापस आने की उनको कोई नीति पता नहीं था, पता नहीं, समझ में। तो ये मतलब कि ये नीति तो जानते थे कि चल तो हम तो जाएंगे किले तो ये तो तोड़ देंगे, मतलब कि आधी अधूरी ही नीति। लेकिन अर्जुन क्या जानते थे, वो जानते थे कोई भी प्रॉपर हम जाएंगे तो आगे जाएंगे, वो अच्छी तरह एक सकुशल थे, समझ में। मैं अभिमन्यु की ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही उनके पेचा हम लोग बहुत ये छोटे हैं, अभिमन्यु क्या कर सकते हो। तो अर्जुन जो है तो वो जानते थे, समझ में। तो आप अर्जुन की जैसा नीति रखो, समझ में, कोई दिक्कत। आप एक ये भी सुने होंगे कि एक चिड़िया को दिखा रहे थे तो आप किससे बोल रहे थे कि चिड़िया को क्या दिखाई दे रहा है, आप तीर से निशाना लगाने के लिए उसके गुरुजी द्रोणाचार्य जी देते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि हमको चिड़िया का ये दिखाई दे रहा है, टहनी दिखाई दे रहा है, मतलब चिड़िया ने अगल बगल का टहनी दिखाई दे रहा है, चिड़िया का पंख है। वो बोल रहे हैं कि उसकी आँख, वो मुझे उसकी आँख दिखाई दे रही है कि उनकी आँख को देखने के बोला गया था तो वो आँख ही दिख रहे थे। तो ये सही सटीक होता है, समझ में। तो आप ऐसी रणनीति बनाएं कि वो रणनीति सक्सेस कर जाए,
समझ में। रणनीति कैसी होती है? तो अच्छा देखिए कि अभिमन्यु भी चाहे अर्जुन भी रखा, रणनीति तो खुद से, तो ठीक है खुद से बनाए खुद, लेकिन ये खुद से रणनीति जो होता है ना कि आप तो ऑटोमेटिक नहीं है कि चलो आज उठे हमको आईएएस बनना है और खुद से रणनीति बना, कुछ जानते ही नहीं है, सिलेबस उसको देखे नहीं है, रणनीति बनाने के ये पढ़ना है, इतना घंटा पढ़ना है ये, तो रणनीति वैसी नहीं होती है। रणनीति सब कुछ होता है कि आप क्वेश्चंस को देख लो, ट्रेंड एनालिसिस देखो, वो देखो क्या हो रहा है, कहाँ से कुछ अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस जगह पर ये करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। तो दोस्तों हम लोग रणनीति की बात कर रहे हैं, तो रणनीति कैसी होनी चाहिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, समझ में। तो रणनीति मैंने बताया कि अर्जुन कहाँ को जैसी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, वो बीच में छोटा सा बाबू आ गया था तो उसके लिए ये हो गया था, तो चलिए इसके लिए सॉरी। तो ऐसी रणनीति होनी चाहिए तो ही अच्छा बेटर हो पाएगा, समझ में। इसका बड़ा रणनीति का इम्पोर्टेंस होता है। आप देखें कि जो कई सारे टॉपर्स हैं तो अधिकतर की स्ट्रेटजी की ही बात करते हैं, समझ में। ये ऐसे एग्जाम्स है ना, क्या कर रहा है आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा ये हुआ तो ये वीक हुआ तो आप फिर दिक्कत में हो जाएगा, समझ में। कोई दिक्कत ये अगर हम लोग बात करते हैं अगला पाठ्यक्रम का अध्ययन, कि कैसे हम लोग पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, समझ में। कि पाठ्यक्रम अध्ययन अगला जो हमारे वो जो ये इसका ही हिस्सा है जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे मास्टर स्ट्रेटजी का। तो क्या अध्ययन करें, मैंने बताया ना कि रणनीति, तो क्या अध्ययन करें। तो अध्ययन करने के लिए कि क्या क्या करना है, अध्ययन स्टडी में क्या करना है आपको, तो कुछ नहीं, पहले आपको सिलेबस देखना है, समझ। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को देखना, समझ। यही सबसे बड़ा, ये मतलब कि ये ऐसा चीज़ है ना, ये ऐसा हथियार है ना कि आपको ये लास्ट टाइम जितनी इस पर आपकी पकड़ होगी उतनी आप अपने गोल के नज़दीक होंगे, जितनी इस पर आपकी पकड़ होगी उतनी आप इस पर गोल के नज़दीक हो, और जितनी इस पर पकड़ होगी होने का मतलब कि आपकी रणनीति भी बेहतर है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पकड़ होने का मतलब कि रणनीति भी आपकी बहुत अच्छी है, समझ में। तो चलिए ये हमारा था इसका एक अगला मास्टर स्ट्रेटजी का एक अगला पॉइंट था, अगला है अगर हम लोग बात करें तो कि अध्ययन सामग्री का चयन कैसे करें, ये भी एक बड़ा चीज़ है कि अध्ययन सामग्री तो ठीक है सर आपने बताया कि अध्ययन सामग्री कैसे अध्ययन स्ट्रेटजी ऐसे बनाई, स्टडी करना है सिलेबस कैसे, तो उसकी सामग्री को कैसे चुनें। आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत कुछ है, बहुत ही नहीं बहुत कुछ है, कभी दृष्टि कहा जाता है, कभी विजन कहा जाता है, कभी बाजीराम कहा जाता है, बाजीराव कहा जाता है, इंसाइट कहा जाता है, समझ में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इतनी सारी मटेरियल, कभी ये RSTV का हो जाता है, सॉरी अब इसका नाम संसद हो गया, संसद टीवी का आ जाता है, तो इतने सारे मटेरियल आ जाते हैं, तो कैसे करें हम इतने, और एक ही चीज़ के लिए इतने सारे मटेरियल कैसे करें। तो देखिए दो तरीके, थोड़ा सा मैं एक तरीका बताऊँ, आपको इतने चीज़ों को चुनना नहीं। पहले देखिए आप अध्ययन सामग्री में सही बता रहा हूँ कि आप ना जो टॉपिक्स एक तो जो इसमें टॉपिक्स दिया रहेगा, आप टॉपिक्स वाइज भी देखे होंगे बुक्स में आता होगा सिलेबस में, उसको तोड़िएगा तो टॉपिक में कई सारे जैसे सोशल जस्टिस का टॉपिक उसमें लिखा हुआ है, समझ में, इंडियन सोसाइटी का ऐसा लिखा हुआ है, तो सारे को देखो, तो सारे को टॉपिक वाइज क्लियर करना, समझ में, कुछ को, और बहुत सारे में टॉपिक को पूरा क्लियर नहीं किया हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि क्या 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 कुछ क्वेश्चन को अनुसार देखकर पता लग जाता है कि यहाँ से समझ में। तो ये एक थोड़ा सा है आपको समझ में, तो ये पता चल रहा आप, और मैं ज़्यादातर कोशिश करने मतलब कि ज़्यादातर फोकस करूँगा कि सिर्फ एक मटेरियल के लिए एक बुक ही पढ़े, समझ में सर, एक विषय के लिए सिर्फ एक बुक ही पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, इसी को पढ़े। देखो एक कहावत, मैं एक अच्छा कहावत थोड़ा सा कर रहा हूँ, अच्छा कहावत या गंदा कहावत हो तो सुन कि ना, आप एक भले ही कोई किताब खराब हो लेकिन आप उसको ना कई बार पढ़े हैं ना, और उसको कई बार पढ़े हैं, और एक किताब अच्छी हो जिसमें बहुत हो और उसको आप एक बार पढ़े हैं, समझ में आया ना, तो आप ना इसकी अपेक्षा इस बुक से क्वेश्चन ज़्यादा सही बना लीजिएगा, समझ में आया, इससे कम बन पाए, क्योंकि मतलब
क्योंकि बोला जाता है किताब कोई ख़राब नहीं होता, तो जनरल जाते हैं, लेकिन कोई लोग बोलते हैं किताब ये है वो अच्छा नहीं। देखो किताब आप जैसे जैसे समझते जाओगे, समझ होती जाएगी ना, पढ़ते जाओगे ना, तो बात पता चलेगा अरे ये चीज़ तो इसमें भी दिया हुआ है। क्योंकि कोई चीज़ किसी में छोटा करके दिया रहता है, कोई ये चीज़ दिया रहता है, लेकिन जैसे आप में समझ होती जाती है ना और पढ़ते जाते हैं तो सब चीज़ों को आपको पता चलती है। नहीं नहीं नहीं, ये भी बढ़िया बुक है, ये भी बढ़िया। कोई बुक बोलता है कि यही बुक ख़राब है, कोई बुक बोलता है कि इसी में कुछ नहीं आता है। समझ में ऐसे ऐसा होता है। मैंने सुना है जैसे पॉलिटी के लिए कोई लक्ष्मीकांत के लिए बोलते हैं, तो कोई बोलते हैं कि ये रामबाण है, और कोई बोलता है गधा इसी में से यही भी नहीं करता है। समझ में? तो कई लोग बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं। समझ में? इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, लड़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आपको जो बुक में दिया है वही लड़ा कर दे, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। ऐसा कहाँ देखें कि एक ही बुक का चीज़ है, आप वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक ही लाइन जो लिखा है वो दूसरा बुक में भी मिल जाता है, कहाँ देखें? नहीं मिल जाता है, लेकिन लिखा तो थीम तो वही होता है ना। समझ? अब भूकंप की परिभाषा देना होगा तो भूकंप की परिभाषा थोड़े वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो डिफरेंट हो जाएंगे, नहीं होना पाएंगे ना। समझ में? तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि इसको समझिए, एक ही चीज़, टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। समझो, बुक पर मत ज़्यादा ध्यान दें। बुक हाँ, मेन बुक्स एक एक अच्छी बुक्स रखना है, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको। समझिए, और टॉपिक के आयाम को क्लियर करना है। समझ में? टॉपिक के आयाम पर फोकस करना है। मैं ये बात बता रहा हूँ बार बार, आप मेरे साथ जुड़ेंगे ना तो मैं यही बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक नहीं, टॉपिक के जितने आयाम हो रहे हैं, और दिखा दूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इस आयाम से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन से इतने आसपास। समझ लो, तो इससे काफ़ी सहूलियत होगी। समझ में? कोई दिक्कत ये है। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं ना कि ये अध्ययन सामग्री हुआ। कई लोग बोलते हैं कि इंटरनेट ये सहायता नहीं कि नहीं। समझो, कोई लोग बोलते हैं इंटरनेट की सहायता लेकिन बोलते हैं कि हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया है। समझ में? आधुनिक डिजिटल दुनिया है। समझ में? तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि इसको नहीं लेना, इसको लेना है, उपयोग लेना है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हद तक नहीं। आप उस बुक्स को क्लियर करें, जो कंसेप्ट से आप इसको इसमें यूज़ करें। समझ में? आप इसको गूगल पर भी मार सकते हैं, तो इजीली भाषाओं में बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया है। समझ, इजी भाषाओं में समझाया गया है, एकदम सरल भाषाओं में समझाया गया है, तो आप इसकी सहायता बिल्कुल ले सकते हैं। समझ में? कोई चीज़ है जो आपकी किताबों में नहीं मिल रहा वो इंटरनेट पर आप थोड़ी समझ में आ रहा है। अब छोटी मान लीजिए एक बुक लिया, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक नहीं दिया, तो अब इसके लिए दूसरा कोई बुक थोड़ा लेंगे। समझ में? तो इसके लिए आसान है कि हम लोग या तो यूट्यूब से वीडियो से क्लियर कर लें या इंटरनेट से देख लें। तो ये बेनिफिट्स है ना। कोई करंट का चीज़ के नहीं समझ में आ रहा है तो ये जैसे मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो चाहे मैं बता रहा हूँ कि मुझे ना कि साइंस एंड टेक के बहुत सारे कंसेप्ट ना फंस जाते हैं। टेक्नोलॉजी वाले जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले आते हैं और बुक से पढ़ता हूँ तो फंस जाते हैं मुझे करंट अफेयर। और जिस टेक्नोलॉजी को मैं अब वही टेक्नोलॉजी को मैं जब यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, उसमें कई बार उस जो वीडियो को उसमें दिखाया गया रहता है तो उसको मैं समझ जाता, अरे ये तो ऐसे ऐसे करा, तो ये तो मेरे लिए बेनिफिट्स है ना जी। मैं कैसे करूँ तो ये, और ये चूँकि पता है कि देखिए ज्ञान इंद्रिया बड़ा काम होती है कि आप पढ़ाई में जितनी ज्ञान इंद्रिया आप में लगे होंगे ना उतने ही आपको ज्ञान अच्छा होगा। तो इसमें ना आप वीडियो देखते हो तो आपके अगर नोट्स बनाते हैं उसी समय तो आप वीडियो देखते थे आँख आपकी काम कर रही, आप सुन रहे हैं कान और लिख भी रहे तो हाथ समझ में आ रहा है। तो आप तीन चीज़ ज्ञान इंद्रिया, और आप पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई उस पर ध्यान एक केंद्रित रहता है। समझ में? तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान इंद्रिया संलग्न है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ से ज़्यादा सीख मिल जाती है। समझ में आए? तो ये है। लेकिन देखिए बहुत कुछ पढ़ना है, ये इस वीडियोस को भी देखना है, बहुत कुछ देखना है, लेकिन पढ़ना भी है। समझ में? ऐसा नहीं कहेंगे। आप जब समझ जाएंगे तो फिर उसी बुक्स को अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, अब बार बार तो वीडियो तो देखना नहीं पड़ेगा ना, जब फंसेगा कंसेप्ट तब ना देखेंगे जी। हैं? समझ में? अब 10 मिनट वीडियो की जगह हम देखेंगे उसको, एक बार पढ़ लिए समझ आ गया कंसेप्ट, उसको अंडरलाइन कर दिए तो 2 मिनट में वो तो रिविज़न हो गया ना जी। समझ में आया? बात समझ में आए? तो वही चीज़ करनी है, ये सारी। अब आप थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो रणनीति होती है इसको दैनिक, और थोड़ी सी एक आगे है रणनीति में इसी रणनीति में दैनिक रणनीति समझो, इसको बोलते हैं डेली स्ट्रेटजी या 4 डे स्ट्रेटजी। समझो ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ सही। डेली स्ट्रेटजी आखिर ये क्या, किस चीज़ की बात कर रहा है? तो डेली स्ट्रेटजी कहने का मतलब है कि कई लोग होते हैं डेली स्ट्रेटजी बनाते हैं, सप्ताह वीकली बनाते हैं,
हाफ मंथली बनाते हैं, समझे बस, और फिर से मंथली बनाते हैं, कोई दिक्कत। तो स्ट्रेटजी कई लोग कई तरह से बनाते हैं, अपनी अपनी बनाते हैं, और सबकी अपनी अपनी ये होती है। तो स्ट्रेटजी जो होती है ना, जो दैनिक होती है, मैं ये कहूँगा आप भी बनाइए ना, तो मैं तो जनरली 2 तरह का बनाता था। एक साप्ताहिक में होता था कि मैं इतना चीज़ में इतना क्या करना है, क्या-क्या क्लियर करना है, और डेली में इतने उतने, साप्ताहिक में इतने चीज़ को मैं डेली टॉपिक वाइज़ बाँट देता था। साप्ताहिक वाली चीज़ को मैं डेली टॉपिक वाइज़ बाँट देता था, क्योंकि इसको बाँटना भी है तो अच्छा से समझ में, अच्छा से क्या होता है कि आपको पता चलेगा, अच्छा आज मेरा ये टॉपिक पढ़ना है, समझ में, इससे बर्डन नहीं होता है। नहीं तो ना क्या है ना, इसकी सिलेबस इतनी बड़ी है ना कि इसको देखकर लोग ना बोले समझेंगे कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, समझ में, यही सबसे बड़ा इसमें दिक्कत है। तो इसको बर्डन को देखते हुए ना देखते हुए इसमें ये करना है, कोई दिक्कत, समझ में। तो बाँट देंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक सप्ताह में अच्छा इतना चीज़ क्लियर कर गया, और एक सप्ताह का एक बार क्लियर करी तो मेरे तो ये उसको पढ़ने में लगेगा कि यार क्या पढ़ रहा है, क्योंकि दिमाग को भी ये चाहिए ना, समझ में। तो दिमाग थोड़ा सा होता है आसानी की ओर ज़्यादा भागता है, ये सबकी है कि आराम ज़्यादा खोजते हैं ना, तो ये है। तो थोड़ा सा इसमें मैं ध्यान रखिएगा। और मैं देखिए मैं सिर्फ यही बताता था कि मेरा साप्ताहिक था, साप्ताहिक करता हूँ, और डेली में उसको बाँट देता हूँ। डेली में ये इस सप्ताह में मान लो ना कि इकोनॉमी का इतना चीज़ क्लियर करना है, तो डेली में अच्छा ये टॉपिक ये देखते हैं कितना है इतना, इसका मान लो कि इकोनॉमी का है, पॉलिटिका है, सोशल जस्टिस का है, समझ में, इंडियन सोसाइटी का है, तो साइंस एंड टेक है, तो ये टॉपिक बढ़ जाते थे कि इतने सप्ताह में ये चीज़ कर लेना, करंट अफेयर्स का इतना चीज़ कर लेना, तो ये बढ़ जाते थे ना। 10 घंटे के हिसाब से पढ़ना है तो इतने कर लेना है, तो इसलिए उनको मिल जाएगा, समझ में। आप जनरली जॉब भी करेंगे तो मतलब 10 घंटे 8 घंटे आप निकाल कर उसको बाँट कर ऐसे कर लेंगे। यही मैं बता रहा हूँ कि आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, समझ में आया। और मैं कुछ ये अलग से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा। चलिए, तो आप ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए, आप बना सकते हैं। कई लोग मंथली बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं, तो बनाने का कई लोगों का अलग-अलग तरीका है, अलग-अलग हिसाब से अपना बनाते हैं, तो हम कह नहीं सकते हैं, समझ में। लेकिन ये वाला हमको थोड़ा-सा अच्छा लगता है, समझ में। ज़्यादा दिन का है भी नहीं कि मंथली कि अच्छा मेरे मंथ का ये है। हमको ये बनाते हैं तो हमको पता भी चल जाता है कि सप्ताह में ये है, और ये भी पता चलता है कि मैं सप्ताह में कितना पढ़ लेता हूँ और डेली कितना पढ़ लेता हूँ। सबसे बड़ा ये चीज़ है, समझ में। मैं डेली मेरे पास 2 डायरी है, मैं डायरी रखता हूँ। मेरे पास 2 डायरी है जिसमें टारगेट रूटीन करके एक बनाया गया है, और एक डेली रूटीन करके बनाया गया है। 2 डायरी है, डेली रूटीन में डेली में, और टारगेट रूटीन में एक सप्ताह में उसमें ये करता रहता हूँ। उसमें प्रॉपर डेट वाइज भी ये दिखाया गया है। कभी मैं इसको होगा तो दिखा दूँगा कैसे मैं बनाता हूँ। एक चीज़ मेंशन किया रहता है, और डेली वाला में क्या-क्या पढ़ना है वो मैं लिख देता हूँ। तो अच्छा होता है मेरे लिए, समझ में। आप भी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। वो बहुत इसको इनिशिएट कीजिए। अगर इस चीज़ को, ये आपकी जो रणनीति निकालनी है, तो इस चीज़ को करना ही पड़ेगा, डेली रूटीन को। अब आता है कि बात करते हैं नोट्स निर्माण की। ये मास्टर स्ट्रेटजी में आता है नोट्स निर्माण की, समझ गए। तो देखिए, नोट्स निर्माण कई तरह का हो सकता है। एक तो आप अगर क्लास कर रहे हैं किसी सर का, तो एक तो उनका नोट्स हो जाता है। अगर आप क्लास कर रहे हैं किसी सर का, तो वो तो खुद नोट्स एक हो गया, आपको मिल गया। और आप एक बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आप बुक को पढ़ें 2-3 बार, 3-4 बार वो पढ़ें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, तो इधर बुक्स को पढ़ते रहें। नोट्स बनाने के चक्कर में पहले मत पढ़िए, मतलब बुक्स और नोट्स बनाने, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे ना, उतनी बार नई-नई सीख मिलती है। तो ये, और आपको नोट्स है तो नोट्स, आप जो क्लासिक नोट्स हो गया वो तो है ही हो गया। अब देखिएगा, आप बुक्स पढ़ेंगे 2-3 बार पढ़ लिए तो बहुत कुछ याद हो जाता है, समझ में, बहुत कुछ कंसेप्ट ये। जो चीज़ आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है, तो आप नोट्स में ना शॉर्ट में इसमें ऐड कर दीजिए, समझ में, कोई दिक्कत। साथ ही आपको अगर नोट्स नहीं बनाने का आता है तो किसी कोचिंग का नोट्स मंगवा सकते हो, उसमें देख लें। और जो चीज़ मिलती है आपको नहीं, आप उसको पहले एक बुक्स को पढ़ें, उसके बाद इसमें ऐड करें, समझ में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो ये, चलिए। और हाँ, ये नोट्स निर्माण के बाद होता है कि डेली रूटीन में आप ना, हाँ, डेली रूटीन में ना पक्का ना 2-3 चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को भी ऐड कर लीजिएगा, समझ में, कि
डेली 20-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उसको हम मारना ही मारना है, प्रीलिम्स का करना ही करना है, मेंस का 5 क्वेश्चन करना ही करना है, समझ में आया? तो आपको भी समझ में आया ना ये कि मेंस का 5 क्वेश्चन करना है, ये करना है, समझ में आया? तो जब तक क्वेश्चन नहीं भेज कीजिएगा तब तक तो एग्ज़ाम्स ये है, तो आप क्वेश्चन को डेली देखते रहना, समझ में? इसमें शामिल कर लीजिएगा। चलिए, तो ये इसमें नोट्स निर्माण है, नोट्स को कैसे निर्माण करना है, ये करना, समझ में? मैं ये बता रहा हूँ। अब आते हैं सामूहिक चर्चा, बात करते हैं थोड़ी सी। बोलते हैं ना कि सामूहिक चर्चा एक होता है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करे कि नहीं, कई बार सुना है। मैं बोलता हूँ कि ना अगर आपके पास ग्रुप है ना तो ग्रुप कीजिए, समझ में? ग्रुप से बहुत बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, समझ में आया? आप हाँ, लेकिन आप इनिशियल टाइम है तो थोड़ा सा बचे, आप थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ लें, पहले पढ़ लें। आप 1-2 बार किताब पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर करते हैं ना चर्चा तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी, समझ में? और अब उस समय चर्चा करेंगे ना तो आप चर्चा करने से क्या होता है, आप ना जुबान खुलती है, मुँह खुलता है, किसी चीज़ को दिमाग में प्रेजेंट टाइम में एक्शन होता है, अरे इस चीज़ का है तो इसको क्या बताना चाहिए था, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी जैसे कि हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, बहुत सारे, समझ में आया? जो लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, तो ये चीज़ों पर है ना, इस चीज़ों पर तो आप पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, कुछ केस स्टडीज मिलेंगे, पेपर पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स आप सीख गए हैं, समझ में आएगा? कोई दिक्कत? तो किस जगह पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं वो सीख के पढ़ेंगे, कहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ कहाँ सांप्रदायिक घटनाएं ज़्यादा हुई है, किस क्षेत्रों में सीखेंगे, सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे, इंडियन। तो ये इससे आपको समझ में आएगा, अरे ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आप एक ना समझदार हो जाएंगे, आप चीज़ों को मतलब कि ना एनालिसिस करने का अच्छा बहुत हो जाएगा, और सटीक आंसर भी देंगे। ये इंटरव्यू में भी बहुत बेनिफिट्स करेगा, और आपको आंसर राइटिंग में आसान है कि इससे क्या होता है ना कि आप ग्रुपिंग में ना बहुत चीज़ें सटीक कोई पूछता है, अचानक आप मौखिक रूप से जवाब दे देते हैं, बहुत कम समय में बहुत कुछ चीज़ें भी क्लियर हो जाती है, तो हम तो इसको बोलेंगे कि आप फिर इसको ये कीजिए, समझ में आ रहा है? और बाकी आपकी ग्रुपिंग अच्छी मिलती तो बहुत अच्छा है, और जितना अच्छी ग्रुपिंग मिलेगी उतना और अच्छा बेटर रहेगा, समझ में आया? ये चलिए, चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी है क्या। हाँ, इन सब के साथ एक टाइम मैनेजमेंट, समझ में? हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, बड़ा ये मास्टर स्ट्रेटजी में ही है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट टाइम में आपकी स्पीड कम है, चाहे बहुत कुछ होता है, तो आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तो उसमें टाइम बहुत लगती है। आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताबों को पढ़ने में टाइम लगता है, समझ में? आप किताब पढ़ ले रहे हैं, आप डेली रूटीन बनाए ही नहीं है, ये तो किताब तो पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटी उठा लिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप एक ही चैप्टर में लगाए हैं कई दिन, समझ में? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है, आप एक ही चैप्टर में लगाए हैं, कोई दूसरा बनता है जो आप बहुत सुधारने के बाद उसको आप जितने एक दिन पढ़ रहे उसमें वो उतने ही टाइम में 2-3 बार पढ़ सकता है, तो ये क्या है, समझ में? समझ में आया? तो ये टाइम मैनेजमेंट करना है आपको, टाइम बहुत ज़रूरी है इसको। हाँ, हम लोग क्या करते थे ना, तो मैंने लिखने का भी कई बार ना ये कि इसके साथ ट्राई किया, क्योंकि हमारी स्पीड कम थी, तो लिखने का भी ना जो होते हैं ना, बोलते हैं ना यूट्यूब पर, उसके साथ हम लोग भी लिखते थे, थोड़ा सा कोशिश करते थे कि स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। आप पढ़ने के साथ पढ़ने के तरीका को सुधारें, बोलने का फास्ट करिए कीजिए, किताब पढ़ने, आँखों से पढ़ने से तरीका पर ज़्यादा बोल दीजिए, मुँह से बोल कर देखिए, आप आपकी जैसी हैबिट हो तो आप कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं, समझ में आए? तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट, कैसे उसको कम समय में बहुत कुछ करना है, समझ में आया? तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसको कह नहीं सकते, बोलते हैं कि कहा जाता है ना कि आप मान लो कि 2 भाई हैं, समझ में? थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ, तो मान लो 2 भाई हैं, आपके घर में कोई गेस्ट है, दोनों भाई को भेजा गया 100-100 रुपये देकर, बताओ कि देखा गया कि किसका मैनेजमेंट बढ़िया है, तो इसको भेजा गया कि 100 रुपये जाओ लेकर आओ, और इसको भेजा गया 100, तो इसने क्या किया ना, 100 रुपये गया ठंडा लेकर आ गया एक बोतल, और ये बंदा जो गया ना, मान लो ये है ये जो बी वाला बंदा गया है ना, ये ना गया ना तो क्या लेना, 2 ठो मीठा हुआ स्वीट लाया, कुरकुरे सॉरी नमकीन लाया, समझ में? छोटा छोटा पैकेट, फिर से एक छोटा बोतल ठंडा का लाया, समझ में? 1-2, तो उतने में ये क्या हो गया, 100 रुपये मान लो ये हो गया, देखो तो इसका क्या है,
आप दोगे तो किसी गेस्ट को दोगे तो ये दोगे और ये दोगे तो कौन सा प्रेफर करेगा, आप ही बताओ। ये वाला बी वाला ज़्यादा प्रेफर करेगा कि इसको ये वैराइटीज़ मिलेगी तो वही होता है कि उसमें कम पैसे में बहुत कुछ ये कर कर दिखा दिया, ये बेचारा ये उतना ही हो। तो यही होता है टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत है कि आप कम समय में देख लो बहुत कुछ है। आप एक ही चीज़ करो, मैंने पहले ही बताया देखो कि एक चीज़ पढ़ रहा है तुम एक ही, तो वही होता है मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको फेल कर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ में ये कोई दिक्कत है। और इसके बाद चलिए, और इसके बाद यही सारा है। उसके बाद हम अगला बात करेंगे पीटी के लिए, पीटी का स्ट्रेटजी कैसा हो समझ में। और उसके बाद हम इसमें अगले में आगे पीटी का एनालिसिस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। उसके बाद ये, तो चलिए धन्यवाद। और ऐसे के लिए सबसे पहली बात है कि आप चैनल के साथ जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे, और बहुत अच्छा मिलेगा। आप सपोर्ट कीजिए, देखिए एकदम एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा और एक एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा विद क्वेश्चन से। देखो कहाँ से आए हैं समझ में, एक भरोसा कर लो, और भरोसा रखोगे तो ही कोई चीज़ होता है, विश्वास करने पर ही सब कुछ होता है। तो आप चीज़ों को समझो, जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे हम लोग खुद आगे बढ़ते हैं, आप भी खुद आगे बढ़ते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि नाम लोगे कि नहीं हमने भी पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था, तो उसको बड़ा होता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।